हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी दोस्त और आपकी टीचर काजल शुक्ला इस चैप्टर का लास्ट क्लास लेकर आई हूँ। हम लोगों ने प्रीवियस 2 क्लासेस में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर सकते हैं और फैट का टेस्ट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं किसी भी फूड में, और रफेज का क्या रोल होता है, वाटर का क्या रोल होता है। रफेज कहाँ पाया जाता है? रफेज मेनली होल ग्रेन्स पे पाए जाते हैं। होल ग्रेन मतलब जो हम लोग रोटी खाते हैं। रोटी कहाँ से होती है? रोटी मिलती है हमको गेहूं से। गेहूं, चावल, बाजरा, यहाँ से हमको क्या मिल जाता है? रफेज, जो कि डाइटरी फाइबर्स है। और हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी मिल जाता है। रफेज कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है, मगर ये हेल्प करेगा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिमूव करने में। चलिए अब देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या है? ये सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे हमारे कहाँ? फूड में प्रेजेंट होंगे। जो हम लोग मील्स खाते हैं वो फूड कंटेन करेगा सारे के सारे न्यूट्रिएंट को, जिसको हमारी बॉडी को जरूरत होती है। वो भी ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे एक राइट प्रोपोर्शन में, राइट क्वांटिटी में, यानी कि ना बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट होना चाहिए, ना बहुत कम अमाउंट में कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट होना चाहिए। सबका एक बैलेंस फॉर्म होना चाहिए, और साथ में अच्छे अमाउंट में रफेज और वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो जो फूड आइटम ये सारा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है, वो भी बैलेंस फॉर्म में, उस डाइट को हम कहेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, लेकिन ये सारे न्यूट्रिएंट और ये इम्पोर्टेंट फूड को खाना जो कंटेन करता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज, वाटर और एसेंशियल न्यूट्रिएंट, क्या सिर्फ इसको खाना, वो भी राइट अमाउंट में खाना, क्या ये काफ़ी होगा? नहीं, इतना ही एनफ नहीं होगा। हमें फूड को अच्छे से कुक भी करना चाहिए। अगर हम फूड को ओवर कुक करेंगे या उसमें पानी ज़्यादा डाल के कुक करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट कुछ लॉस हो जाएंगे। ठीक है, और विटामिन सी, अगर हम विटामिन सी, जिस फूड में विटामिन सी प्रेजेंट होगा, अगर हम उसको कुक करेंगे तो क्या होगा? वो हीट की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। ठीक है, इसलिए हमको फूड को अच्छे से कुक करना चाहिए। और कभी भी हमें अपनी वेजिटेबल या फ्रूट्स को उसको काट के या फिर उसका छिलका रिमूव करके, रिमूव करने के बाद या उसको काटने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग कुछ विटामिन को लॉस कर देते हैं। जो एसेंशियल विटामिन होते हैं उसे खो देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्किन जो होती है वो एसेंशियल विटामिन और मिनरल को कंटेन करती है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइडर फूड होते हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा जंक फूड जो कंटेन करता है अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और फैट, अगर हम जंक फूड, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं तो क्या होगा? हमारी बॉडी को ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन मैंने बताया ना कि सारे न्यूट्रिएंट को जो फूड कंटेन करता है हमें एक बैलेंस फॉर्म में खाना चाहिए, तभी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फैट को कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे हमें ओबिसिटी जैसी प्रॉब्लम होगी, यानी कि मोटापा की प्रॉब्लम होगी। और ओबिसिटी से क्या होता है? ओबिसिटी से हमको बहुत सारी डिजीज होगी, हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा और हमें हार्ट डिजीजेस कॉज होगी। तो इसलिए हमें एक राइट अमाउंट में फूड को खाना चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? अगर किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी होती है हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय तक, तो लंबे समय तक किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी में डिजीज कॉज होगा। तो उस डिजीज कॉज होने की वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, और वो डेफिशिएंसी क्या करेगा? डिजीज कॉज करेगा, तो उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी में अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, हमारी फेस में स्वेलिंग होगी, हमारी हेयर्स का डिस्कलरेशन होगा, यानी कि जो एज के पहले ग्रे हेयर्स दिखते हैं वो होता है किसकी वजह से? प्रोटीन और विटामिन की कमी की वजह से होता है। स्किन डिजीज होगा और डायरिया होता है किसकी वजह से? प्रोटीन की कमी से। ठीक है, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो क्या होगा? ड्यू टू लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ स्टॉप होगी, हमारी बॉडी में वीकनेस होगी, हम बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे और हमारी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइडर फूड होता है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब आपको पता है आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ड्यू टू लैक ऑफ आयरन क्या होगा? हमारी बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा अच्छे से। आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमें क्या होगा? एनीमिया कॉज होगा, जिससे हमारी बॉडी में बहुत वीकनेस होगी, हमारा स्किन पेल हो जाएगा। ठीक है, कमज़ोर दिखेंगे, हम कोई काम नहीं अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं हमें अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना चाहिए, क्योंकि वो आयरन उसमें प्रेजेंट होता है। लाइक ग्रीन वेजीज, लाइक पालक, भिंडी। ठीक, इस तरह के हमको
ग्रीन वेजिटेबल को खाना चाहिए क्योंकि वो आयरन कंटेन करता है, और साथ में फ्रूट्स भी खाना चाहिए, ठीक है। और विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के विटामिन से हमको डिफरेंट डिजीजेस कॉज होते हैं। लाइक विटामिन ए की वजह से हमारी आई वीक हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन डी की वजह से जो हमें सनलाइट से मिलता है उसकी वजह से हमको क्या होता है, उसकी वजह से हमको रिकेट कॉज होता है, हमारी जो बोन्स होती है वो वीक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और जो विटामिन होती है, विटामिन का मेन फंक्शन ये होता है कि वो हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और विटामिन सी की वजह से हमको स्कवी कॉज होता है। स्कवी क्या होता है, जो हमारी दांतों से खून निकलता है, हमारे जो दांत होते हैं वो कमज़ोर हो जाता है, हमारे जो गम्स होते हैं वहाँ से क्या होता है, वहाँ से मसूड़ों से हमें खून आता है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कवी कॉज होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, आंवला और सिट्रस फूड, यानी कि जो एकदम रसीला फ्रूट होता है, जूसी फ्रूट्स होते हैं, उसमें हमारे अच्छे अमाउंट में विटामिन सी होता है। और जो आंवला होता है वो सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का। और विटामिन सी की वजह से हमको स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है। तो आई होप आपको ये जो कंटेंट है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए मैं अपने इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। आपका क्या होमवर्क होगा, आपका आज का ये होमवर्क होगा कि जो डिफरेंट टाइप की विटामिन होती है उससे हमको कौन कौन से डिजीजेस कॉज होते हैं, और विटामिन ए कहाँ प्रेजेंट होता है, विटामिन बी कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ भी मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पर ओवर करती हूँ। अब आपको मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तो चलिए मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। ये हमारा थर्ड पार्ट था जो कि आज कंप्लीट होता है, और अब मैं आपको मिलूंगी किसी नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरे ये जो 3 पार्ट था कंपोनेंट ऑफ फूड के, तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं अपने इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अब आपको मिलूंगी नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।